नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बज चुके हैं। 7 की बड़ी बात लेकर मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। दिल्ली में किसानों के आंदोलन का आज 15वां दिन है। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन लगातार जारी है। सरकार और किसान संगठनों के बीच गतिरोध बना हुआ है। कल सरकार की ओर से मिलने वाले प्रस्ताव को किसान संगठनों ने ठुकरा दिया। किसान संगठनों ने आंदोलन को और तेज करने का ऐलान किया है। किसान संगठन 14 दिसंबर को पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे। किसानों की ओर से प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद कल सरकार के मंत्रियों की बैठक हुई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल मौजूद रहे। इधर आज किसानों के समर्थन में झारखंड में लेफ्ट पार्टियों का चक्का जाम। किसान आंदोलन का आज 15वां दिन। लगातार 15 दिनों से बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं दिल्ली को घेरे हुए किसान। कल बैठक में प्रस्ताव को खारिज कर दिया किसानों ने सिरे से। उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि कानून वापस लिया जाए। तीनों कृषि सुधार कानून वापस लिए जाएं। किसान ये कह रहे हैं कि वो लगातार डटे रहेंगे। 6 महीने का राशन साथ में लेकर आए हैं। टिहरी बॉर्डर हो या सिंघू बॉर्डर, अलग अलग बॉर्डर्स पे किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इधर सरकार भी हाई लेवल मीटिंग कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नए संसद भवन का भूमि पूजन करेंगे। भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए 200 लोगों को निमंत्रण दिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, संसद सदस्य समेत सभी लाइव वेबकास्ट के जरिए भूमि पूजन समारोह में मौजूद रहेंगे। बता दें कि अक्टूबर 2022 तक नए संसद भवन का निर्माण पूरा करने की तैयारी है, ताकि देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर इसी भवन में सत्र का आयोजन हो सके। बता दें कि नए संसद भवन में लोकसभा का आकार मौजूदा से 3 गुना ज्यादा होगा। वहीं राज्यसभा का भी आकार बढ़ेगा। कुल 64,500 वर्ग मीटर में क्षेत्र में नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की ओर से कराया जाएगा। शहीद वीर नारायण सिंह की शहादत दिवस आज है। राज्यपाल अनुसुईया उइके जय स्तंभ चौक में उन्हें श्रद्धांजलि देंगी। सीएम भूपेश बघेल शहीद वीर नारायण के गांव सोनाखान जाएंगे। सोनाखान में शहीद वीर नारायण को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने शहीद के बलिदान को याद किया। शहीद का बलिदान युगों युगों तक याद किया जाएगा, ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा। बता दें कि शहीद वीर नारायण सिंह, जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया और शहीद हो गए, अनुसुईया उइके जय स्तंभ चौक में उन्हें श्रद्धांजलि देंगी। ऐसा माना जाता है कि जय स्तंभ चौक में ही शहीद वीर नारायण सिंह को तोप से उड़ा दिया गया था। उनकी शहादत वहां हुई थी, इसलिए जय स्तंभ चौक वीरता का प्रतीक है राजधानी रायपुर में, जहां राज्यपाल अनुसुईया उइके शहीद वीर नारायण सिंह को श्रद्धांजलि देंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोनाखान जाएंगे। सोनाखान जाकर वहां शहीद वीर नारायण सिंह को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। स्टार जैन जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। स्टार, आज मुख्यमंत्री सोनाखान जाने वाले हैं, साथ ही शहीद वीर नारायण की शहादत दिवस पर राज्यपाल भी श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ के लिहाज से देखा जाए तो आज बड़ा दिन है। शहीद वीर नारायण सिंह का शहादत दिवस है और कहीं ना कहीं उन्होंने, चाहे वो छत्तीसगढ़ के निर्माण की बात करें, चाहे देश की आज़ादी की बात करें, अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इसी लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण दिन ये छत्तीसगढ़ के लिए है। राज्यपाल अनुसुईया उइके राजधानी रायपुर के जय स्तंभ चौक में जाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है सोनाखान जाएंगे और वहाँ पर वो शहीद वीर नारायण को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और ये 2 दिन दोनों का कार्यक्रम है और जिस हिसाब से कार्यक्रम बनाया गया है उससे साफ झलकता है कि ये कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक बड़ा दिन है, बलिदान का दिन है। शहीद वीर नारायण सिंह ने काफ़ी कुछ योगदान दिया है देश की आज़ादी में भी और राज्य निर्माण में भी। तो कहीं ना कहीं ये पूरे छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा दिन है और इसमें सब लोग शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल। इसके अलावा अगर और कौन सी बड़ी खबरें हैं आज की स्टार?
देखिए, धान खरीदी एक लगातार जारी है और जिस प्रकार से उसमें बात करें तो विपक्ष लगातार हमले करता आ रहा है सरकार के ऊपर, चाहे वो बारदाना की बात हो, चाहे वो दूसरे जो रकबे में कमी की बात हो, तमाम खरीदी के में जो दिक्कतें आ रही है किसानों के माध्यम से विपक्ष जो लगातार सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। इसके अलावा दूसरी बात करें, चर्चा का विषय जो रहेगा दिन भर, कि कल जो मुख्यमंत्री ने एक बड़ी बैठक ली थी निगम मंडलों में नियुक्तियों को लेकर, क्योंकि लंबे समय से ये रिक्त पड़ा और काफ़ी कयास लगाए जा रहे हैं कि सत्ता में भी जो रिक्त पड़े पद है उसमें भी नियुक्तियां की जानी है, संगठन में भी नियुक्ति की जानी है, और संगठन की नियुक्ति को लेकर लिस्ट लगभग तय हो चुकी है, उस पर चर्चा हो चुकी है। लेकिन जो निगम मंडल जो थे उसमें कल चर्चा हुई थी और कई नेताओं की इसमें नाराजगी की बात भी सामने आ रही है। तो इस लिहाज से आज भी ये दिन चर्चा का विषय रहेगा कि आखिर लिस्ट यदि फाइनल होती है तो किस किस को मौका मिलता है और कैसे बाकी नेताओं को जो पार्टी हालाकमान है वो कैसे एडजस्ट करती है इस मामले में। शुक्रिया आपका स्टार जानकारी के लिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कई अहम बैठक लेने वाले हैं। सुबह 10:30 बजे एडीजी इंटेलिजेंस की ब्रीफिंग होगी। सुबह 10:40 पर मुख्यमंत्री जनसंपर्क अधिकारियों के साथ ब्रीफिंग करेंगे। दोपहर 2:50 में मुख्य सचिव और अपने विभाग के प्रमुख सचिव से चर्चा करेंगे। दोपहर 3 बजे कोरोना की समीक्षा बैठक लेंगे। शाम 4:30 बजे परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक है। शाम 6 बजे सीएम शिवराज एसटी समिट में वीसी के जरिए शामिल होंगे। नवीन सिंह जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। नवीन, मैराथन बैठकों का दौर आज। बिल्कुल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार एक्शन मोड पर हैं। कल भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कलेक्टर और कमिश्नरों को खूब लताड़ा है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर जो रोड मैप उन्होंने दिया है उसको लेकर गंभीरता दिखाने को कहा है सभी कलेक्टर कमिश्नर से। और आज भी लगातार उनकी बैठकों का सिलसिला जारी है। जनसंपर्क के अधिकारियों के साथ उनकी बैठक है। कोरोना की समीक्षा करेंगे और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ भी उनकी बैठक है। तो इस तरीके से कसावट लाना चाहते हैं ब्यूरोक्रेसी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। लगातार उनके तेवर देख के ये संकेत मिल रहे हैं कि अब शक्ति के मूड में है इस बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। इसके अलावा तृतीय मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के आज से इलेक्शन शुरू हो जाएंगे। औपचारिक तौर से आज से वोटिंग शुरू हो जाएगी। पहले फेज की वोटिंग आज होनी है। 3,40,000 यूथ कांग्रेस के जो मेंबर हैं वो अपना कप्तान चुनेंगे। प्रदेश यूथ कांग्रेस का तकरीबन 9 दावेदार खड़े हैं प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में। इसमें सबसे महत्वपूर्ण नामों की अगर बात करें तो विक्रांत भूरिया हैं, कांतिलाल भूरिया के बेटे हैं, संजय सिंह यादव हैं, लाखन सिंह यादव के भतीजे हैं, कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ तिवारी हैं। हालांकि कल रात में ही विपिन मानखेड़े जो कांग्रेस विधायक हैं उन्होंने अपना नाम अचानक वापस ले लिया। विवेक त्रिपाठी जो दावेदार हैं उनके समर्थन में अपना नाम वापस लिया है। लगातार समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं और चुनावों के पहले, वोटिंग के ठीक पहले विपिन मानखेड़े कांग्रेस विधायक का बैठना, चुनावों से क्विट करना और अपना समर्थन विवेक त्रिपाठी को देना, ये एक बड़ी रणनीति का हिस्सा था। और ये जरूर लोग उम्मीद कर रहे थे जब सभी यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं कि इस तरीके का जरूर कुछ न कुछ समीकरण बनेगा। हालांकि बड़े नेताओं ने इसमें जोर लगाया हुआ है, लॉबिंग चल रही है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि युवा जो वोटर है, जो 3,40,000 जो मेंबर है, वो किसको अपना अध्यक्ष चुनता है। शुक्रिया आपका नवीन जानकारी के लिए। इधर सीएम की नाराजगी के बाद बड़ी कार्रवाई हुई। कटनी कलेक्टर शशि भूषण सिंह को हटाया गया। काम में लापरवाही को लेकर कलेक्टर को हटाया गया। प्रियंक मिश्रा कटनी के नए कलेक्टर बनाए गए हैं। नीमच एसपी मनोज कुमार राय का भी तबादला हुआ। अपराधियों को संरक्षण देने पर एसपी पर कार्रवाई की गई है। सीएम ने दोनों अधिकारियों को बैठक में फटकार लगाई। छत्तीसगढ़ सरकार के अंतर्गत निगम मंडल, बोर्ड और प्राधिकरणों में नियुक्ति 17 दिसंबर से पहले पूरी हो जाएगी। ये बात कल सीएम निवास में निगम मंडल बोर्ड की नियुक्तियों को लेकर आयोजित बैठक के बाद कैबिनेट मिनिस्टर रविंद्र चौबे ने कही। मंत्री चौबे ने कहा कि सबकी सम्मति से निगम मंडलों में नियुक्ति को लेकर नाम तय कर लिए गए हैं। अब आला कमान की मंजूरी के बाद नाम की सूची जारी कर दी जाएगी। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम की नाराजगी वाली खबरों को मंत्री चौबे ने बेबुनियाद बताया। इससे पहले शाम 2 घंटे से ज्यादा देर तक बैठक में 36 निगम मंडल, बोर्ड और प्राधिकरणों के लिए 150 से ज्यादा पदाधिकारियों के नाम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और
सदस्यों के लिए फाइनल कर लिए गए हैं। सत्ता और संगठन से जुड़े पदाधिकारी बताते हैं कि चूंकि निगम मंडल में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद सीमित है, जबकि दावेदारों की संख्या ज्यादा है, इसलिए अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी देने के लिए नामों पर काफी मंथन हुआ। निगम मंडल प्राधिकरण और आयोग हम लोगों ने जो चिन्हित किए हुए थे वो 72-73 के आसपास लगभग 56-57 निगम मंडल प्राधिकरण और आयोगों में अध्यक्षों की नामजदगियां और उसके साथ साथ जो माननीय उपाध्यक्ष और सदस्यों की नामजदगियों पे लगभग अंतिम निर्णय आज हो चुका है। अब हम लोगों को ऐसा लगता है कि सरकार के 2 साल पूरा होने के पूर्व ही हाईकमांड की अनुमोदन के तत्काल पश्चात ये सारे नामों की घोषणा हो जाएंगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बुधवार शाम इंदौर क्षेत्र 1 के विधायक संजय शुक्ला के पुत्र की शादी में शामिल होने इंदौर पहुंचे। इंदौर एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। बड़ी संख्या में आए समर्थकों ने चलते कमलनाथ ने वीआईपी पार्किंग से ही कार में बैठकर रवाना हो गए। कृषि आंदोलनों को लेकर कमलनाथ ने कहा कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और जब तक कृषि क्षेत्र में आर्थिक मजबूती ना हो, हमारे देश की अर्थव्यवस्था नहीं सुधर सकती। आज सबसे बड़ी प्राथमिकता किसानों के साथ न्याय है, उन्हें सही मूल्य मिले, ये आज प्राथमिक नीति रहनी चाहिए। इस प्रकार से सरकार जो कानून लेकर आई है, ये किसान के शोषण का कानून है। सरकार को इस कानून पर हकीकत समझना चाहिए कि जो सरकार हवा में चल रही है, ये पूरे देश को बर्बाद कर रही है। उम्मीद है राष्ट्रपति जी हस्तक्षेप कर निराकरण करवा पाएंगे। मैं नहीं जानता क्या होगा, ये सरकार पर है। कृषि क्षेत्र में आर्थिक मजबूती ना हो, हमारे देश की अर्थव्यवस्था नहीं सुधर सकती। आज सबसे बड़ी प्राथमिकता किसानों के साथ न्याय हो, उन्हें सही मूल्य मिले, ये आज हमारी प्राथमिक नीति रहनी चाहिए। जिस प्रकार से सरकार ये नए कानून लाएंगे, ये किसान के शोषण का कानून है। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1272 नए मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में अब तक लाखों की संख्या में मरीज सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में कल 8 मरीजों की मौत हुई। अब तक 3366 मरीजों की मौत हो चुकी है। 1323 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। अब तक 2,01,987 मरीज स्वस्थ हुए। एक्टिव मरीजों की संख्या 13,221 हो गई। कोरोना के 1272 नए मरीज मिले हैं। अब तक 2,18,574 संक्रमित पाए गए हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 1,421 कोरोना मरीज मिले। 24 घंटे में 13 मरीजों की मौत हुई है। 24 घंटे में 978 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक 3,038 मरीजों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केसेस 19,778 रह गए हैं। 2,51,120 संक्रमित छत्तीसगढ़ में अब तक पाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से 9 दिसंबर तक 13,21,000 मीट्रिक धान की खरीदी की गई है। अब तक राज्य के 3,69,561 किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा। इनमें से 3,34,256 किसानों को 1,563 करोड़ रुपए का ऑनलाइन भुगतान किया गया है। राज्य के मिलर्स को 1,09,433 मीट्रिक टन धान का डीओ जारी किया जा चुका है, जिसके विरुद्ध मिलर्स की ओर से 3,437 मीट्रिक टन धान का उठाव कर लिया गया। आपको बता दें कि अब तक महासमुंद जिले में सबसे ज्यादा 1,03,913 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। प्रदेश के खाद्य मंत्री ने दावा किया कि समर्थन मूल्य पर धान बेचने में किसानों को कहीं कोई परेशानी नहीं हो रही। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर न्यू मार्केट के व्यापारियों पर भड़क गई।
प्रज्ञा ठाकुर न्यू मार्केट में कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी। इस बीच मार्केट की समस्याओं के समाधान के लिए व्यापारियों ने ज्ञापन सौंपा तो साध्वी नाराज हो गई। भाषण के दौरान साध्वी ने मंच से कहा कि मैं स्पष्ट बोलने में विश्वास रखती हूं और इसके लिए भी बदनाम हूं। एक वोट देकर आप किसी को खरीद नहीं लेते, बल्कि वोट देकर आप ये सुनिश्चित करते हो कि जीतने वाला आपके लिए तैयार रहे। साध्वी ने कहा कि जितनी जागरूकता आप में होनी चाहिए उतनी नहीं है, इसलिए आपकी प्रगति रुकी हुई है। साध्वी ने व्यापारी को यहाँ तक कह दिया कि आप समय पर क्यों नहीं जागते हो। कांग्रेस ने ऐसे ही लोगों का लाभ उठाया है। अच्छे काम के लिए जब आपको प्रोत्साहन करना चाहिए तब आप प्रोत्साहन नहीं करते और जब समस्या आती है तो रोने के लिए पहुंच जाते हो। क्या करना है, कितनी प्रगति करना है, कितना मैं थोड़ा स्पष्ट बोलने में विश्वास भी रखती हूँ और हम बदनाम भी हैं इस मामले में, लेकिन मुझे लगता है कि ये स्पष्टता बहुत जरूरी है। एक वोट देकर के आप किसी को खरीद नहीं लेते, एक वोट देकर के आप किसी को निर्धारित करते हैं कि आप इस काम के लिए हमारे लिए तैयार रहिए, हम आपके लिए सहयोगी बनकर के साथ में चलेंगे। वोट देकर के, और वोट तो खरीद भी लिए जाते हैं। कांग्रेसियों ने हमेशा ये काम किया है, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सदैव आपके साथ रही है। मध्य प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के लिए आरक्षण के बाद सियासी सरगर्मी बढ़ने लगी है। खासकर मेयर और नगर परिषद अध्यक्ष बनने की हसरत वाले नेताओं ने अपने समीकरण बैठाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन बीजेपी के संकेत के बाद मेयर बनने का ख्वाब देख रहे विधायकों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है, क्योंकि पार्टी ने दो टूक कह दिया है कि टिकट गैर विधायकों को ही मिलेगा। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए आरक्षण प्रक्रिया पूरी हो गई है। 16 नगर निगम और 99 नगर पालिकाओं समेत 407 निकायों के लिए आरक्षण तय हो गए हैं। महापौर पद की बात करें तो उज्जैन अनुसूचित जाति के लिए, जबकि छिंदवाड़ा को अनुसूचित जनजाति के लिए मुक्त रखा गया है। वहीं मुरैना अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित किया गया है। सतना और रतलाम ओबीसी वर्ग के लिए मुक्त रहेंगे। वहीं भोपाल और खंडवा ओबीसी वर्ग की महिला के लिए आरक्षित रखे गए हैं। ग्वालियर, सागर, बुरहानपुर, देवास और कटनी नगर निगम सामान्य महिला के लिए आरक्षित रहेंगे। वहीं जबलपुर, इंदौर, रीवा, सिंगरौली सामान्य मुक्त रखे गए हैं। इधर महापौर और नगर पालिकाओं के अध्यक्ष पद का आरक्षण होते ही टिकट की दौड़ में शामिल नेताओं के लिए बीजेपी ने गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने साफ किया कि गैर विधायकों को ही मेयर का टिकट दिया जाएगा। संगठन के इस फैसले से भोपाल और इंदौर के विधायकों को झटका लगा है। देखिए, चुनाव लड़ने के लिए जो आवश्यक है, जो नॉर्म्स हैं, उसके तहत ही लोग चुनाव लड़ते हैं। अगर उसमें विधायकों के बारे में अगर इस प्रकार के कोई नॉर्म्स नहीं हैं कि विधायक के लड़ने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, तो बिल्कुल लड़ेंगे। लेकिन प्रयास यही होता है, जैसे मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, तो हमारा प्रयास होगा कि नॉन विधायक लोग चुनाव लड़ें। महापौर के दावेदारों की बात करें तो भोपाल में पूर्व मेयर और मौजूदा बीजेपी विधायक कृष्णा गौर सबसे प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं। वहीं इंदौर में मेयर रह चुकी विधायक मालिनी गौड़ के साथ विधायक रमेश मेंदोला, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता, पूर्व महापौर कृष्ण मुरारी मोघे, पूर्व आईडी अध्यक्ष मधु वर्मा और पूर्व विधायक जीतू जिराती टिकट की रेस में है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो विधायक जीतू पटवारी, संजय शुक्ला और देपालपुर विधायक विशाल पटेल और छोटे यादव भी टिकट के दावेदार हैं। जबलपुर में बात करें तो दावेदारों में महाकौशल विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रह चुके शशिकांत शुक्ला, नर्मदा संकल्प यात्रा प्रभारी रहे डॉक्टर जितेंद्र जामदार, पूर्व मेयर प्रभात साहू, पूर्व मेयर सदानंद गोडबोले, कमलेश अग्रवाल, श्रीराम शुक्ला, बीजेवाईएम के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे, डॉक्टर विनोद मिश्रा और जीएस ठाकुर के नाम शामिल हैं। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत के भाई गौरव भनोत, जगत बहादुर सिंह, सौरभ नाटी शर्मा, राजेश सोनकर, संजय राठौर, बाबू विश्वमोहन और आलोक मिश्रा टिकट की दौड़ में हैं। इधर आरक्षण प्रक्रिया के बीच छिंदवाड़ा के आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई है। कहीं ना कहीं नियमों को एक तरह से ऐसा लगता है कि पूर्व निर्धारित करके ही घोषित किया जा रहा है कि ये प्रक्रिया 99 में हो गई, ये 94 में हो गई, ये इसमें हो गई। मैं समझता हूँ कि आरक्षण का ये जो साइकिल होती है उसको फॉलो करना चाहिए। और 2011 की जनसंख्या के आधार पर आरक्षण हो रहे हैं, तो आज 2021 जनसंख्या पर मान के छिंदवाड़ा को एसटी कर दिया गया है। मेरा कहना है 2011 के आधार पर ही लेना चाहिए ना।
आरक्षण प्रक्रिया पूरी होते ही टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस ने भी तैयारी शुरू कर दी है। एक अनार 100 बीमार वाली हालत लगभग दोनों ही दलों में है, लिहाजा सभी ने अपने अपने समीकरण बिठाना शुरू कर दिए हैं। लेकिन पार्टियों का फोकस जिताऊ प्रत्याशी पर है। राकेश चतुर्वेदी, IBC 24, भोपाल। पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू ने रायपुर जिले के चंदखुरी में माता कौशल्या मंदिर के विकास और सौंदर्यीकरण कार्यों का जायजा लिया। पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने मंत्री साहू को राम वनगमन पर्यटन परिपथ परियोजना के तहत चंदखुरी में हो रहे कार्यों की डिजाइन नक्शे के साथ विस्तृत कार्य योजना की जानकारी दी। पर्यटन मंत्री ने कहा कि निर्धारित समय सीमा में सौंदर्यीकरण कार्य पूर्ण करें। परियोजना के तहत चंदखुरी में मंदिर के सौंदर्यीकरण और परिसर विकास का काम 2 चरणों में लगभग 16 करोड़ की लागत से पूरा किया जाना है। मंत्री ताम्रध्वज साहू ने नवा रायपुर के सेक्टर 24 में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के निर्माणाधीन आवास के कामों का भी जायजा लिया। उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के साथ तेजी लाने के निर्देश दिए। मंत्री साहू ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आवासों और कार्यालय भवनों के डिजाइन नक्शे का अवलोकन किया। उन्होंने मंत्रियों के लिए बनाए जा रहे आवास और कार्यालयों का अवलोकन किया। डिंडौरी जिला स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण नवजात शिशु की मौत हो गई। जननी सुरक्षा एम्बुलेंस में ही महिला का प्रसव हो गया। बताया जा रहा है कि जिला अस्पताल परिसर में एम्बुलेंस के अंदर दर्द से प्रसूता तड़पती रही, लेकिन सूचना देने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग का अमला देखने तक नहीं आया। परिजनों का आरोप है कि बार बार बुलाने पर भी मदद के लिए नहीं स्वास्थ्य विभाग के कोई कर्मी नहीं आए। परिजनों के मुताबिक पहले तो जननी सुरक्षा योजना के वाहन को फोन लगाते रहे, लेकिन समय पर नहीं पहुंचा। देर से पहुंचे वाहन से लेकर जब महिला को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे तब तक प्रसव पीड़ा बढ़ चुकी थी। रास्ते में ही प्रसूता ने नवजात को जन्म दे दिया। अस्पताल परिसर पहुंचने के बाद हम स्वास्थ्य कर्मियों को मदद के लिए बुलाते रहे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की और जब तक नवजात और गणपतिया के पास डॉक्टर पहुंचे तो नवजात की मौत हो चुकी थी। इस मामले में सिविल सर्जन गोलमोल जवाब दे रहे हैं। जज की होने के बाद फिर हम आए यहाँ बुलाने का, तो कहते हैं जाओ वो वहीं का के तो 2-12 तक आए, फिर 2-12 में फिर एक आया तो फिर जच्चा बच्चा दोनों ठीक है? नहीं, खत्म हो गए। अभी दिखवाता हूँ मैं जैसा भी होगा, कितने समय आया, कौन अटेंड किया, इसकी मुझे जानकारी लेना पड़ेगा। राजनांदगांव के घुमका धान खरीदी केंद्र में किसान की मौत के मामले में एसडीएम ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। प्राथमिक जांच रिपोर्ट में तबीयत ठीक नहीं होने का कारण बताया गया है, जिसके चलते किसान की मौत हुई। ये रिपोर्ट में दर्ज किया गया है। एसडीएम ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। घुमका धान खरीदी केंद्र में किसान की मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि किसान से पैसे भी मांगे गए और कुछ धान खराब बता दिया गया, जिसके चलते तबीयत अचानक खराब हो गई और किसान की मौत हो गई। इस खबर की चलते कई तरह के सवाल खड़े होने लगे थे, लेकिन एसडीएम की जांच के बाद ये बात सामने आई है कि जांच रिपोर्ट में तबीयत खराब होने का जिक्र किया। जांजगीर चांपा के अगलतरा थाना क्षेत्र में चाकूबाजी में एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कोट में सोनार गांव में लेन देन के विवाद में 2 युवकों में झगड़ा हो गया। इस दौरान युवक राजदास ने चाकू से इमरान नाम के शख्स पर हमला कर दिया। हमले में युवक की मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना के बाद अगलतरा पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी की तलाश के साथ ही मामले में तफ्तीश शुरू कर दी। खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए IBC 24।